वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका किस कदर कामयाब रहा, इस हवाले से वाशिंगटन में मुकीम पॉलिसी एक्सपर्ट और पाकिस्तानी सहाफ़ी कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात अफगानिस्तान और कश्मीर के हवाले से इमरान खान ने बेहतरीन केस पेश किया। उन्होंने नपे तुले अंदाज में अपना पैगाम अमरीकी इंतज़ामिया तक पहुँचाया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाक यूएस रिलेशन के फ्रंट पे अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के केस को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया आज के USIP के लेक्चर में भी और इससे पहले के इंटरेक्शन में भी, जो बहरहाल काबिल सताइश है। इमरान खान ने बड़ा ही बड़े नपे तुले अंदाज में, जैसे जो उनकी क्रिकेटिंग टर्म है, बड़ी नपी तुली उन्होंने बॉलिंग की। बहुत वो क्लियर थे अपने जो मैसेज देना चाहते थे अफ़गानिस्तान के बारे में, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका सेम पेज पर है और अमेरिका को चाहिए कि अफ़गानिस्तान के तमाम नेबर्स को भी शामिल करे। मेरे ख्याल है बड़ी उन्होंने समझदारी की बात की। डिक्टेटरशिप के बारे में उन्होंने बड़ी क्लियरली बात की। उन्होंने कहा कि बुरी जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाए। इट वाज अ वेल स्पोकन स्पीच बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और मुझे काफ़ी यकीन हुआ कि पाकिस्तान और US के जो रिलेशनशिप हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी क्रिटिकल थे और लग ये रहा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी मुश्किल पेश आएगी उनको आंसर करने में, लेकिन मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर really performed well. The Prime Minister's remarks were very candid, completely extemporaneous, and I think his message was that he had a very positive encounter with the United States. He had a very positive set of meetings with President Trump, and that there is a re-establishment of some understanding between the United States and Pakistan on the nature of our relationship. मैसेज तो बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने आज दिया है जो वो देना चाह रहे थे, और मेरा ख्याल सबसे अहम मैसेज उनका यही था कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप साहब से जो मुलाकात है वो बहुत अच्छी रही। हम हैरान हुए कि उन्होंने कितनी हमें हॉस्पिटैलिटी दी, ब्लोन ओवर का शायद उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरे नज़दीक इस दौरे का सबसे अहम मकसद यही था कि इन दोनों लीडरान का आपस में कनेक्शन बने। ये तो एक बड़ा अच्छा ओपन कैंडिड डिस्कशन था और खान साहब का आपको पता है वो हमेशा स्ट्रेट बात करते हैं, कैंडिड बात करते हैं, तो जो उनका मैसेज डिलीवर करना था वो कर दिया और आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। जिन्होंने देखी है उनको समझ आ गई होगी। वज़ीर-ए-आज़म हमेशा अच्छी बात करते हैं और बड़ी पाकिस्तान को एक बहुत शानदार तरीके से पेश करते हैं। उन्होंने आज भी बहुत मुस्बत बात की, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था बहुत अच्छी तरह पेश किया। I think based on the press conference with the president and the speech here at USIP, it looks like the meeting between Prime Minister Khan and President Trump was very productive. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कामयाब दौरा अमरीका ने दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों के दिल मोह लिए। व्हाइट हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल से लेकर सदर ट्रंप से मुलाकात तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी वक़ार को मलहूज़े खातिर रखा। उन्होंने मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करके दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों के दिल मोह लिए। बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये जी इमरान साहब ने ये तमाम कश्मीरी कम्यूनिटी जो है बड़ी खुश हुई है और हमें बड़ी खुशी हुई है कि पहली दफ़ा इस तरह की बात कोई सामने आई है, और अगर ट्रंप साहब ये सालसी भी करें तो ये बहुत अच्छा होगा। इमरान खान का दौरा अमेरिका में एक तारीखी जलसा बना। बहुत दिल खुश हुआ देख के कि जिस तरह वो जाके लोगों से मिले, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और इतनी न्यूज़ में पोस्ट में लोगों के रिएक्शंस देख के और भी अच्छा लगा कि लोगों को इस बात से उम्मीद है कि हमने एक अच्छा वज़ीर-ए-आज़म चुना। ये जो इमरान खान साहब और ट्रंप की मुलाकात हुई है, मैं समझता हूँ ये कश्मीरियों के लिए फ़ख्र की बात है। जिस तरह ट्रंप ने सालसी की जो पेशकश की है, ये हमारे लिए खुश आइंद है। 70 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जाकर पाकिस्तान का और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के मुसलमान कश्मीरियों का केस दुनिया की सुपर ताकत के आगे पेश किया, और जिसका पुरजोश इंटरेस्ट लिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उसने कश्मीर का मसला हल कराने की कोशिश की। हमें सबसे बड़ी ये खुशी आज हिंदुस्तान के अंदर हलचल मच गई है ट्रंप के इस बयान से। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान का दौरा अमेरिका जो है वो इंतहाई कामयाब दौरा रहा है।
मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ का ये एक ऐसा वाक़या है जो इससे पहले बिल्कुल इस किस्म की जो किसी भी वज़ीर आज़म या किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म का इस किस्म का दौरा नहीं हुआ। इमरान खान का जो ये 3 दिन का अमेरिका का विज़िट माशाल्लाह आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, बहुत ही कामयाब। पहले दिन डायस्पोरा के साथ जो उसकी इंटरेक्शन हुई है वो एक तारीख़ी इंटरेक्शन थी। दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्पेशली कश्मीर के हवाले से जो कश्मीर के इशू को फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी ने उठाया, ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका को ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेहद सराहा है। थाईलैंड में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है कि खारिजा पॉलिसी और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में ये दौरा निहायत अहमियत का हामिल है, जिसके पाकिस्तानी तारीख पर गहरे और दूरस असबाब मुरतब होंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। वहाँ पर इमरान खान साहब ने एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर सदर ट्रंप के साथ उन्होंने कश्मीर इशू को उजागर किया है। एक नए सिरे से पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हमारे कश्मीरी भाई पिस रहे हैं, निहत्ते हैं, उन पर जुल्म सितम हो रहा है और वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब का दौरा अमेरिका मेरे ख्याल में तो अपेरेंटली तो बड़ा सक्सेसफुल लग रहा है। रिसेप्शन जो उनको सदर साहब ने दिया है, ट्रंप साहब ने, इट वाज वेरी गुड। कश्मीर का इशू जो है वो इंशाल्लाह अब सॉल्व हो जाएगा। कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। I think it is a very good omen for Pakistan and a good opportunity for Pakistan to highlight its capabilities in trade and commerce, because the perception of Pakistan was not in good light in the previous years, and this one-on-one meeting between the two heads has opened up the ways to improve the trade relationships between both the countries. बोरिस जॉनसन ने टोरी पार्टी की क़यादत और वज़ारत उज़्मा का मार्का अपने नाम कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं के मुबारकबाद के पैगामात। दूसरी तरफ लंदन के रिहायशियों ने जॉनसन को ट्रंप से मुशाबहत दे डाली। ये रिपोर्ट देखिए। हंट को बआसानी शिकस्त देकर टोरी पार्टी की क़यादत हासिल कर ली। बोरिस ने 92,153 वोट हासिल किए, जबकि जरेमी हंट सिर्फ 40,653 वोट ले सके। बोरिस जॉनसन आज बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा भी संभालेंगे। बोरिस जॉनसन ने इंतखाब के नताइज के बाद अपने मुख्तसर खिताब का आगाज अपने पेशरू थेरेसा मे को खराज तहसीन पेश करने से किया और कहा कि थेरेसा मे की काबीना में खिदमत अंजाम देना उनके लिए एजाज की बात। It was a privilege to serve in her cabinet and to see the passion and determination that she brought to the many causes that are her legacy, from equal pay for men and women to tackling the problems of mental health and racial discrimination in the criminal justice system. Thank you, Theresa. Thank you. उनका मजीद कहना था कि वो मुल्क को एक नई तवानाई बख्शें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोरिस जॉनसन को मुबारकबाद दी है और अपने ट्वीट में कहा है कि वो अजीम साबित होंगे। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने भी नए बरतानवी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी है और अपने ट्वीट में कहा है कि तेहरान लंदन के साथ महाजराई नहीं चाहता। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों और मुस्तकबिल की यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी बोरिस जॉनसन को बरतानिया का नया वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि वो उनके साथ मुस्बत बातचीत की मुंतज़िर हैं। जबकि लंदन के रहायशियों का कहना है कि वो जॉनसन के जीते जाने पर खौफजदा है। कुछ लोगों ने उनका मवाजना अमरीकी सदर ट्रंप के साथ भी किया है और जॉनसन की यूरोपीय यूनियन के साथ नई डील पर दोबारा से मुज़ाकरात के हवाले से ज्यादा उम्मीद का इजहार नहीं किया। बोरिस जॉनसन और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान आपस में दोस्त हैं। इमरान खान से मुलाकात के मौके पर बोरिस जॉनसन की सेल्फी बहुत मशहूर हुई। जिंदा दिल और बागो बहार शख्सियत के मालिक बोरिस जॉनसन के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. बरतानिया के नामजद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंतहाई दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। अपने मुनफरिद हेयर स्टाइल और दिलचस्प हरकतों के बायस उन्हें कुछ हलकों की जानिब से गैर संजीदा शख्सियत भी करार दिया जाता रहा, लेकिन उन्होंने बतौर मेयर लंदन और बतौर वज़ीर खारजा बरतानिया के लिए अहम खिदमात सर अंजाम दी। बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म इमरान खान के भी दोस्त हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान के साबका बरादर निस्बती ज़ेक गोल्डस्मिथ इमरान खान और बोरिस जॉनसन के मुश्तरका दोस्त हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना दौरा बरतानिया इसलिए ताख़ीर का शिकार किया कि वो बोरिस जॉनसन के वज़ीर आज़म बनने का इंतजार कर रहे थे। Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. बोरिस जॉनसन नवंबर 2016 में बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए तो उन्होंने इमरान खान से बनीगाला में मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन PTI इमरान खान के हमरा उन्होंने एक सेल्फी ली जिसकी हर तरफ खूब धूम मची है। बोरिस जॉनसन बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म होंगे। उनके इक़्तिदार में आने पर बरतानिया का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से बरतानवी निजात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बोरिस जॉनसन, डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर, हम उनको वेलकम कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ इंग्लैंड को और एशियन कम्युनिटी के लिए मुफीद साबित होंगी। नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं बोरिस जॉनसन, इनको हम वेलकम करते हैं और क्योंकि ब्रेग्जिट पे काफ़ी परेशानियां थी पूरे यूरोप में, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे सिलसिले अब ठीक हो जाएंगे। इंग्लैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बोरिस जॉनसन, हमें उम्मीद है कि इनकी पॉलिसी जो है मुल्क के लिए और हमारे एशियाई लोगों के लिए अच्छी होगी। वज़ीर-ए-आज़म बने, हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे कि इंग्लैंड के लिए भी और एशियन ममालिक के लिए बेहतरीन साबित होंगे। इंग्लैंड के नए वज़ीर-ए-आज़म बने, हम उम्मीद करते हैं कि वो एशियन कम्युनिटी के लिए सूरमंद साबित होंगे। जो इंग्लैंड के नए वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन बने, उम्मीद करते हैं कि वो एशियन कम्युनिटी के लिए भी बेहतरीन पॉलिसी लेके आएंगे। इंग्लैंड ने जो नवे वज़ीर-ए-आज़म बने, असी उम्मीद करने हाँ कि इंग्लैंड ने तमाम कम्युनिटी जी रही है उन्होंने से अच्छे काम कर सोन। जिंदा पीर घमगोल शरीफ के 58वें सालाना उर्स के हवाले से जामे मस्जिद घमगोल स्मॉल हेड से जलूस बरामद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से उलमा, मशाइख और मुरीदैन ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर बर्मिंघम की शाहराहें अल्लाहू और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज उठी। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। अट्ठावनवें सालाना उर्स जिंदा पीर घमगोल शरीफ के हवाले से जुलूस जामिया मस्जिद घमगोल स्मॉल हिद से बरामद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से उलमा व मशाइख और मुरीदैन ने भरपूर शिरकत की। जुलूस बर्मिंघम की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरा। शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और वो अल्लाहू और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में सदाएं बुलंद करते रहे। जुलूस के एहतताम पर शान ओलिया कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमा इकराम और मुशाइख के साथ साथ हर मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद और मुरीदैन भी शामिल थे। कॉन्फ्रेंस की सदारत साहबजादा सूफी मोहम्मद जुनैद अख्तर, जबकि निजामत के फराइज नियाज अहमद सिद्दीकी ने बड़े अहसन अंदाज में सर अंजाम दिए। मेहमानाने खास में रूहानी महफिल की रौनक बनने वालों में पीर नूरुल आरफीन सिद्दीकी, पीर फयाजुल हसन कादरी, पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी, पीर सुल्तान नियाजुल हसन कादरी, अल्लामा सैयद जफरुल्लाह शाह, अल्लामा मोहम्मद शाहजहान मदनी समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर उलमा इकराम का कहना था कि बरतानिया में नामसाइद हालात के बावजूद इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए खलीफा व बानी घमगोल मस्जिद सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला खान की दीन के हवाले से खिदमात काबिल कदर हैं। उनका मजीद कहना था कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है। इस पर झूठी नबूवत का दावा करने वाला शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। बरतानिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व असमत को बरकरार रखने के लिए पिटीशन पर दस्तखतों की कामयाबी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की मजहर है। इस मौके पर पीर नूरुल आरफीन सिद्दीकी, पीर फयाजुल हसन कादरी, सूफी मोहम्मद जुनैद अख्तर, पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी, पीर सुल्तान नियाजुल हसन कादरी, अल्लामा सैयद जफरुल्लाह शाह, अल्लामा मोहम्मद शाहजहान मदनी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उर्स की तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को औलिया और सूफिया की खिदमात से आगाही करार दिया। ये उर्स उरूज से है और ये वो खुशी है जो ख़त्म होने वाली नहीं होती। यानी जब बंदा अल्लाह के जलवों में फैज़याब होना शुरू हो जाता है और विलायत के उस मकाम पर पहुंच जाता है कि उसकी हर घड़ी कब्र के अंदर की, हशर के अंदर की, वो पहले से बेहतर कर दी जाती हैं। जहाँ इस्लाम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करने का हुक्म देता है, वहाँ उसकी मखलूक के साथ मोहब्बत शफ़क़त का हुक्म देता है। सूफिया कराम ने जहाँ पर भी वो गए हैं, उन्होंने मखलूक खुदा की खिदमत की
اور ذکر الہی کے ذریعہ سے بندوں کا تعلق اللہ سے قائم کر دیا. Today, especially this weekend's Urs, the 58th annual Urs Sharif started by Hazrat Sufi Sahib, was on the topic of tasawwuf. It was to remind everyone that they need to come back and reconnect with Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, in the 21st century, we've gone away from reconnecting with Allah subhanahu wa ta'ala and we've connected our hearts to the worldly matters. وہ فیض جو گمگول شریف سے اٹھا اور صوفی محمد عبداللہ خان اور پھر صوفی جاوید رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے صاحبزادے تک یہاں تک جو پہنچا، اس کا ایک ہی میسج ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو دلوں کو جوڑنے والے ہیں. اتفاق، اتحاد اور کلمہ ہمیں یونائٹ کرتا ہے، چاہے ہم جس ملک میں ہوں، جس کلر سے تعلق رکھتے ہوں. صوفیاء کرام کی تعلیمات کے سلسلے میں حضور زندہ پیر روشن ضمیر شہنشاہ گمگول کی تعلیمات اور ان کے ارادت مند پوری دنیا میں پھیلے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ کام کرنے والوں پر توجہ دی جائے. صاحبزادہ جنید اختر صاحب کو اپنے مرشد پاک، اپنے دادا محترم اور اپنے والد صاحب کا فیض بھی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق عطا. The path of Islam, which is the reality of Islam, that bestows the love, unity and oneness of all mankind. We love the humanity and we oppose people who try to harm Islam and mankind. اللہ وہ ہے جنہوں نے محبت کا درس دیا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شریعت کا درس دیا ہے، اور یہ قبلہ صوفی عبداللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا. صوفیانہ زندگی ہی اصل زندگی ہے، یہ اللہ سے ملانے والا رشتہ ہے. یہ دنیا کے تعلق کو بھی استوار کرتا ہے، لیکن دنیا کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے استوار کرتا ہے. اور آج یہ خوبصورت ماحول جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں یقیناً مشائخ طریقت کا پورا حصہ ہے. اس دوران جامعہ مسجد گھمگول شریف کے نوجوان جانشین صاحبزادہ صوفی محمد جنید اختر نے تمام علماء مشائخ اور عقیدت مندوں کے محفل کی زینت بننے پر شکریہ ادا کیا. آخر میں برطانیہ بھر سے آنے والے عقیدت مندوں کے لیے لنگر پیش کیا گیا اور صوفی محمد عبداللہ خان اور ان کے صاحبزادہ کے درجات کی بلندی کی دعا کی گئی. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم. سعودی عرب میں پاکستان کے نامور شاعر اور جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں جیسے ملی نغمے کے خالق حمایت علی شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد ہوئی، جس میں ادب نواز شخصیات نے شرکت کی. عمیر علی کی رپورٹ. دارالحکومت ریاض میں ادبی تنظیم حلقہ فکر و فن کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ ادب کی دنیا میں حمایت علی شاعر عہد ساز شخصیت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. ادبی تنظیم کے چیئرمین شیخ سعید صدر ڈاکٹر ریاض چودھری، جنرل سیکرٹری وقار نسیم وامک اور ناظم الامور ڈاکٹر طارق عزیز نے کہا کہ حمایت علی جیسا شاعر صدیوں بعد جنم لیتا ہے. انہوں نے جس طرح پاکستان کی محبت میں ملی ترانے لکھے ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. جو جذبہ حمایت علی شاعر نے اپنے شعروں میں، اپنی تصنیف میں، اپنی نظموں میں دیا ہے، ہمیں اس جذبے کو لے کے چلنا ہے. اور قوم میں اگر ہمارے وہی جذبہ آ جائے تو ہم آج بھی دنیا کی فاتح قوم ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک عہد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک صدی کے شاعر تھے وہ حمایت علی شاعر. ان کی جذباتی شاعر، ان کی حب الوطنی شاعر، ان کی نظمیں، غزلیں، گیت ایک عہد اور ایک صدی کے مایانات شاعر تھے. وہ آج ہم میں نہیں رہے، ہمیں ان کی کمی رہے گی. ان کی کمی صدیوں تک کوئی پوری نہیں کر سکتا، ہمیشہ یاد رہیں گے. آج ہم سب دوست حلقہ فکر و فن کے امبریلا کے نیچے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. حمایت اللہ شاعر جو تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ماشاءاللہ ان کی خدمات پاکستان کے لیے اور اسپیشلی ادب کے لیے، اور جو انہوں نے ملی نغمے 1965 کی وار کے دوران انہوں نے لکھے اور وہ ہر انسان کی زبان پر رہے، اور اس سے ایک قومی جذبہ بھی اجاگر ہوتا ہے ان ملی نغموں سے. تو ہم سب دعا گوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تقریب کے دیگر شرکاء مخدوم امین تاجر، سجاد چودھری، محمود باجوہ، سرور انقلابی، قاضی اسحاق میمن نے بھی حمایت علی شاعر کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. ڈی جی حج ڈاکٹر ساجد یوسفانی کی زیر صدارت حج انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ، خوراک، میڈیکل اور دیگر سہولیات کا بغور جائزہ لیا گیا. جدہ سے ریاض چودھری کی رپورٹ.
तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक DG हज डॉक्टर साजिद यूसुफानी की ज़ेर सदारत हज इंतजामात का जायजा इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात के डायरेक्टर्स ने जारी हज ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। इजलास में नए मुंतखब DG मिर्जा इब्रार अहमद, डायरेक्टर हज साजिद मंजूर अस्ती भी शरीक हुए। सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ शोबों में 1500 अमला तैनात किया गया है। तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हज मेडिकल मिशन का 350 से जायद अमला 24 घंटे काम कर रहा है। शिकायत के अजाले के लिए मॉनिटरिंग टीमें और मुफ्त हेल्पलाइन की सहूलत मौजूद है, जबकि हरम में नमाजों की बासहूलत अदायगी के लिए ट्रांसपोर्ट का खसूसी इंतजाम किया गया है। दूसरी जानिब आज़मीन हज ने सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। तो बहुत आला है, किसी बिल्डिंग में कोई 123 नंबर बिल्डिंग है, 123 उसमें रह रहे हैं, ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। अगरचे वो कुछ छोटी लग रही है, 434 उसकी तसरीह है, लेकिन उसमें कोई मसला ही नहीं है। हमारी जो कंप्लेंट थी खाने के मुतालिक वो आप भाइयों ने ही हल कर लिया है, जिससे फ़िलहाल हमारी सारी आवाम एग्री है इंशाअल्लाह, और उम्मीद है आपसे कि आप हमारे साथ पूरे कोऑपरेटिव रहेंगे। यहाँ जो मेस का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अच्छा था, 2 दिन से बेहतर हुआ है, मज़ीद इम्प्रूव हुआ है। ये मामले हज ये भी हमसे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सिस्टम में बेहतरीन प्रोग्राम है, सही अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक, शुक्र है अल्लाह का। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो हज के इंतज़ामात की इंतहाई आला किस्म के फ़्लाइट से ट्रेनिंग भी मैं कहूँगा जो हमारी की इन्होंने, और फिर गाइडेंस हर तरह की आने से पहले, फिर फ़्लाइट भी बहुत अच्छी टाइम पे, और इमिग्रेशन पे भी हर तरह की सहूलत रही। जब यहाँ हम एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं हमें फ़िक्र थी कि हमारे सामान का क्या होगा। माशाल्लाह वहाँ पे सब जैकेट्स वाले मुआविन हज पाकिस्तान वहाँ मौजूद थे जगह जगह। उन्होंने ना सिर्फ हमारे सामान के हवाले से हमारी रहनुमाई की, सामान खुद ही उन्होंने बिल्डिंग तक पहुँचाया, हमें कोई उसकी फ़िक्र नहीं थी। खाने में तब्दीली आई है, कल तक सुबह तक नहीं था, लेकिन कल रात को खाने में तब्दीली आई है, बेहतर हुआ है, और रात से आज बेहतर हुआ। मसूद साहब से बात हुई है, मसूद साहब ने काफ़ी स्ट्रगल करा है इस चीज़ पर, और हम लोगों के साथ ताउन भी करा है। तो आगे भी हमें उम्मीद है कि मसूद साहब हैं, राना साहब हैं, सियाल साहब हैं, ये हम लोगों के साथ ताउन करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज खाना कुछ बेहतर है। हज की सआदत हासिल करने के लिए अब तक 76,000 से जायद पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जिन्हें सहूलियात की फराहमी के लिए वजारत मजहबी अमूर ने कोई कसर उठा नहीं रखी। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेड ऑफिस में दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें 15 मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबेन ने शिरकत की है। सेमिनार की सदारत अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने की। वाइस एडमिरल रिटायर्ड खान हशाम बिन सद्दीक ने सेमिनार से खिताब में शुरका को पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग और कामयाबी के हवाले से आगाह किया। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाली कार्रवाइयों के बारे में भी आगाह किया कि किस तरह पाक फौज ने अवामी हिमायत और पेशावराना मुहारत इख्तियार करते हुए दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन बनाया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।